बांसवाड़ा लोधा हॉस्टल के बच्चे खाना सही नहीं मिल रहा है, दिया जाता है 73.48। यहाँ भी लाइट गई सभापति महोदय, विधानसभा में भी लाइट गई। ये बताओ, ये सभापति महोदय, यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, ये हालत है, ये हालत है, ये हकीकत है आपकी, ये हकीकत है कि आज विधानसभा में भी लाइट गई है। इसलिए सीट पे आते आ गई वो लाइट कहाँ गई? आ तो गई, आपकी आग जबकि होगी वहाँ से यहाँ बुलाने के आग लिए। जब गाँव में हालत और खराब है। अपने जब मैं बजट पर बोल रहा था और बजट पर जब बोलने लगा तो माननीय मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आया कि हमने उस बहुउद्देशीय छात्रावास को चालू कर दिया है, उसमें 200 बच्चियां पढ़ रही है। यहां तक जवाब आया। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी को सारी जानकारी विभाग की नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। 2 साल से आप वहां हॉस्टल बनके, वो बहुउद्देशीय छात्रावास बनके तैयार है, ताले लगे हुए, अभी तक उसका संचालन नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन आदिवासी बच्चियों के लिए जिनके लिए वो सरकारी बिल्डिंग बनी है, उसको चालू करके बच्चियों का भविष्य सुधारने में मदद करें। ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय विभाग के मंत्री और अधिक मंत्री से जानकारी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ जब मैं इस विभाग में काम करने का मौका मिला तो हमारे बीच में महामहिम नहीं है, उन्होंने एक प्रश्न लगाया था कि सरकार ने अभी तक कितने ऐसे ट्राइबल बच्चे हैं जिनको आरएस की कोचिंग दिलाई और कितने पास हुए, कितने नहीं हुए, ये सारी जानकारी उस क्वेश्चन में दी गई। सभापति महोदय, वो क्वेश्चन सरकार ने संज्ञान लेते हुए जयपुर के मालवीय नगर के अंदर 11 मंजिला बहुउद्देशीय छात्रावास बना है। आज दिन तक उसमें 2 बच्चे भी नहीं रह रहे। वहां स्किल ऑफ डेवलपमेंट में, मेडिकल में, आरएस में, नीट और जेईई में जाने के लिए वो बच्चे अगर वहां रहे तो हो सकता है उन बच्चों का भविष्य सुधारने में मौका मिले। उसमें सभी तरह से माड़ा, शहरिया, टाडा, सभी बच्चों का उसमें हमने परसेंटेज तय कर रखा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए, आने वाले बच्चों को भविष्य में देखते हुए सरकार उस पर संज्ञान ले और उस छात्रावास को चलाने का संकल्प ले। माननीय सभापति महोदय, इस तरह बहुउद्देश्य आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास, इस तरह के तमाम बच्चों का भविष्य संवार करने के लिए पिछली सरकार ने 9,893 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम इन छात्रावासों के माध्यम से किया है। मैं टेबल भी कर सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उस पर सरकार पूरा ध्यान दे और सरकार उन बच्चों के साथ में उन आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करे, उनकी जीवन शैली के साथ में खिलवाड़ नहीं करे। मुझे कहते हुए दुख है कि माननीय सभापति जी, बांसवाड़ा लोधा हॉस्टल के बच्चे खाना सही नहीं मिल रहा है, उनको रहने के लिए सुविधा नहीं है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। 2-2, 3-3 बार माननीय जिलाधीश महोदय के सामने बच्चे जाके हाथाजोड़ी करके आए और कहते हुए दुख है कि मंत्री जी उस बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहे। एक दिन मैंने व्यक्तिगत बोला कि मंत्री जी, उस वार्डन से आपका क्या रिश्ता, उसको हटा दीजिए।
मैं अभी नहीं हटाऊंगा, बाद में हटाऊंगा। मुझे दुख है उस बात का कि वो गरीब बाप का बेटा, उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गांव से शहर में भेजा और वो खाने के लिए तरसे, वो अपने कपड़ों के लिए तरसे। मुझे हाथ जोड़कर विनती है कि मंत्री जी, रिश्तेदार किसी का भी हो सकता है, दोस्त किसी का भी हो सकता है, पर उन 150 बच्चों का भविष्य सरकार के हाथ में, उनकी तरफ देखो, वो उनका रिश्तेदार कोई नहीं है। और मैं मानता हूं कि सरकार उस बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है। मैं इस मौके पर माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार पिछली बार की सरकार ने टीएसपी के तमाम स्कूलों को 2-2 कमरे स्कूलों को दिए थे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूं कि उसमें से कितने कमरे अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, उनका भुगतान भी कराएं। और ये माननीय सभापति जी, ये भी बात कहूंगा कि आवासीय विद्यालयों में पिछले 2013 से भी थे, उसके पहले से भी थे, 2018 के बाद के भी थे, उस विद्यालय में प्रिंसिपल थे। और उन प्रिंसिपलों को जब केंद्र ने वहां अध्यापक दिए और उन अध्यापक को आने के बाद में वो अध्यापक प्रिंसिपल सारे विभाग में जाने चाहिए, उसमें भी बेईमानी, उसमें भी पक्षपात। आज मैं कह सकता हूं कि टीएसपी की सीनियर स्कूलें कई सारी खाली है, उसके बावजूद भी आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपलों को हटाकर शिक्षा मंत्री ने उनके जिले में ले जाके दिए। वो टीएसपी एरिया के बच्चों का क्या होगा, वहां कौन उसकी सुरक्षा करेगा? उन प्रिंसिपलों को जहां से जिस जिले से आए उस जिले में भेजने के बजाय खुद के जिले में ले जाके छोड़ दिए और बोल रहे हैं ये तो कांग्रेस के समय लगे। अरे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, किसी भी सरकार में वो नौकरी ही करेंगे। और आपकी दुर्भावना जनजाति बच्चों के खिलाफ, आपकी भावना जनजाति एरिया के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना है। मैं मानता हूं ऐसी नियत और नीति इस सरकार की आईना देखने को मिल रहा है। माननीय सभा है मैं सरकार के आईने के साथ में एक बात और दूसरी बात बताऊं। मंत्री जी जहां से आते हैं, चौथी बार माननीय सदस्य इस विधानसभा में आए, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जहां से आप जीत के आए हो उसे कैसे, कितने गांव ऐसे हैं जहां आज दिन तक सड़क से तरस रहे हैं? मंत्री जी, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। आपके एरिया में फॉरेस्ट में से भी रोड दिए हैं और उन लोगों की उस जनता की सेवा करने का काम किया। आप खुद 2 साल से मंत्री हैं, 2-3 गांव एक दिन बैठ के भी बताया था। गुजरात के बॉर्डर पर पहाड़ पे रहते हैं लोग, वहां जाने का रास्ता नहीं है, पगडंडी है, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। ऐसे आदिवासियों के प्रति भेदभाव सरकार कर रही है, ये देखने को मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं लंबी बात नहीं करते हुए मैं आपसे कहना चाहूं, अभी तो है थोड़ा सा मटर 5 मिनट, मैं माननीय सभापति महोदय बजट की तरफ आंकड़े कुछ आज के बताना चाहूं कि सरकार ने 1500 साढ़े 1700 करोड़ की बजट घोषणाएं की, पर केंद्र से आने वाला बजट संविधान की अनुच्छेद 275 12,674 का प्रावधान और उसमें 4,626
14.61 लाख खर्च किए। उसके साथ में केंद्रीय परिवर्तन योजना कुछ भी नहीं, TRI की योजना जिसके माध्यम से बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाती है, कोचिंग के लिए दिया जाता है 73.48। यहाँ भी लाइट गई सभापति महोदय, विधानसभा में भी लाइट गई। ये बताओ, ये सभापति महोदय, यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, ये हालत है, ये हालत है, ये हकीकत है आपकी, ये हकीकत है कि आज विधानसभा में भी लाइट गई है। इसलिए सीट पे आते आ गई। वो लाइट कहाँ गई? आ तो गई। आ गई ना, आपकी आंख झपकी होगी, वहाँ से यहाँ बुलाने के आंख लिए। झपकी होगी आपकी, लाइट नहीं गई। ये विषय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा समय नोट कर लो। मेरा समय नोट कर लो भाई। माननीय प्रतिपक्ष नेता, यहाँ पर विधानसभा में हमारा विधानसभा में अपनी सीट पे गाँव में हालत और खराब है। अपनी सीट से कहो जो भी कहना है, गृह मंत्री जो बोल रहा है अपनी सीट पे बोलो। गृह राज्य मंत्री जी, विधानसभा में रिंग सिस्टम बना हुआ है। जब एक किसी एक से लाइट जाती है तो दूसरे को कनेक्ट होने में कुछ सेकंड लगते हैं, और वही सेकंड लगे, ये तकनीकी वो है, ये आपके हमारे वजह से नहीं है। ये इसको सिस्टम को डबल साइड सर्किट है, तो एक सर्किट जाएगा दूसरा कनेक्ट होगा, तो उसमें मुश्किल से 3-4 सेकंड लगे। आप बैठिए। सभापति महोदय, मैंने आपको बताया कि 73.48 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिले। खर्चा क्या हुआ सभापति महोदय? 1 रुपया नहीं। और सहरिया विकास परियोजना, माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि सहरिया विकास परियोजना में केंद्र सरकार ने 2024-25 में 1 रुपया भी नहीं दिया, और 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ। उसके साथ में 2025-26 केंद्र सरकार से आज दिन तक 1 रुपया नहीं आया। ये TAD विभाग की साइट पर उपलब्ध है, आज की 26 तारीख की है, जनवरी की। आए तो लगा दो, या खर्च बताओ। ये वेबसाइट बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये आंकड़े। मंत्री जी आप अपनी सीट से बोलो, यहाँ से बैठे नहीं, सभापति महोदय, बैठे नहीं, अपनी सीट से बोलो। हाँ, बोले नहीं, बैठे। माननीय सभापति महोदय, 2 साल सरकार के हो गए, मैंने पहले ही बताया। आज दिन तक घोषणाएं की 2 साल पहले 2024-25 में, उन छात्रावासों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, बच्चों के एडमिशन की स्थिति नहीं है। सरकार उस बारे में ध्यान दे और बच्चों का एडमिशन कराए। हो गया, और इसे पूरा हो गया। एक सेकंड, इवन यहाँ एक सेकंड, मेरा समय आधा तो आपने खराब करा दिया। सरकार नीम का थाना जो पिछली सरकार के द्वारा दिया गया पैसा है, उसका भवन निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया, सरकार ध्यान दे। और उसके साथ में मेरा निवेदन और है, माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से मैं कहना चाहूं, मेरा 2 मिनट का समय आपने बीच में गड़बड़ा कर दिया, वो उसके जिम्मेदार। चलो कोई बात नहीं। हाँ बताएं, 1 सेकंड कि जहां महत्वपूर्ण बात बैठे वो। माननीय सभापति महोदय, नेठाना गांव में 10 फरवरी को एक मासूम अभिषेक शर्मा की हत्या कर दी गई थी। शव कुएं में मिला था। स्थानीय पुलिस, जिला पुलिस ने कहा था 23 तारीख तक हम खुलासा कर देंगे। आज दिनांक तक उस हत्या का खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीण गोगामेड़ी थाने का घेराव कर रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जी यहाँ विराजमान है, आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा, ये सरकार संज्ञान में ले। पूरे जिले के अंदर डर और भय का माहौल है। मासूम की हत्या करने के बाद 15 दिन बाद भी आज तक खुलासा नहीं हुआ है। माननीय गृह राज्य मंत्री इस पर संज्ञान लेकर उस खुलासा कराने का काम करें। श्री शिवाजी मेल नाम पुकार दिया।
अब अंकित जी माननीय- नाम पुकार दिया, नाम पुकार दिया, माननीय हो सभापति गया वो। महोदय, नाम पुकार दिया, अरे खान साहब बैठे हैं यार, आप बीच में हम बोलते हैं खड़े हो कोई जाते बात हो। नहीं, करने दे दे, टेबल कर देना, माननीय सभापति टेबल कर महोदय, देना, अब हो गया।